मेरे बच्चे सर आ रहे थे, कोई 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था यूनिवर्सिटी से। ये 4 जवान थे, इन्होंने PIA रोड के ऊपर ही टैक्सी को रोका है। ऑन राइड जो थी उसको रोक के मेरे बच्चों को इन्होंने शदीद थ्रेटन किया है। जब मेरे बेटे से नाम पूछा है, उसने अपना नाम बताया, भांजी ने अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि हमें 2 लाख रुपया दो, अदरवाइज़ तुम लोग हरकतें कर रहे थे। अब वो टैक्सी ड्राइवर ने भी उनको क्लियर किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चे भी परेशान हो गए कि हम तो अभी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी उनको दिखाया कि हम घर जा रहे हैं, पीपल हाउस में मैं रहती हूँ, कि ये पीपल हाउस की लोकेशन है, ये चेक कर लें, हम तो अपने घर जा रहे हैं। इन्होंने सर उसको बच्चों को इतना थ्रेटन किया उनसे, उसके बावजूद कि उन्होंने बताया कि मेरा फादर लॉयर है, मेरी माँ MPA, आप उनका ये नंबर है, आप कॉल कर लें। लेकिन उन्होंने जब उसने सुना कि माँ MPA है, उसके बावजूद वो पहले तो 2 लाख का मुतालबा करते रहे। उसको ये भी कहा कि आप फ़ोन उनसे ले लिए, कि आपने अपने, ये मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ, माँ को फ़ोन नहीं करना, अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके पैसे मंगवाओ। फिर उसको टैक्सी ड्राइवर से कहा कि तुम चले जाओ, हम इनको थप्पड़ छप्पड़ लगाते हैं ताकि ये डरेंगे तो हमें पैसे देंगे। अभी तक ये पैसे नहीं मान रहे। उसको दोस्त को भी फ़ोन करवाया। उसको मेरे बेटे से कहा कि तुम इस बच्ची को हमारे पास छोड़ दो, हम इसको छोड़ आएंगे, तुम चले जाओ। वो उसने स्टैंड लिया। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को, अपनी कज़न को आपके पास कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, जहाँ भी लेके जाना है हमें इकट्ठे ही लेके जाओ। ये तकरीबन 1 घंटा सर उसको तंग करते रहे हैं। 1 घंटा फ़ोन उसका बंद रहा है। मैं उसको मुसलसल फ़ोन करती रही हूँ। 1 घंटा मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर शायद इन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके उनको टैक्सी ड्राइवर को जाने दिया है, मेरे बच्चों को छोड़ दिया है एक पेट्रोल पंप के ऊपर, और बाद में उस टैक्सी ड्राइवर को रब्ता करके उसको एक अकाउंट नंबर भेजा है कि ये फ़लाँ अकाउंट नंबर है, तुम उन बच्चों को फ़ोन करो, उनको फ़ोन करके कहो कि चलो आप 30,000 भिजवा दें। ये आखिरी हद तक सर गए हैं। अब ये 1 घंटा इन्होंने उनको अपने पास सबसे बेजा में रखा है, उनको थ्रेटन करते रहे हैं, उनसे पैसों का मुतालबा करते रहे। अच्छा फैसल साहब, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आप तो बड़े अच्छे अफसर हैं, लेकिन अगर आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो इट इज़ क्राइम, ये तो जुर्म है। और जिस तरह से मैडम ने कहा है, आपने इसको कुछ देखा है, इसको प्रॉप किया है, आपके पास क्या है इसका? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपकी इजाज़त से सबमिट करता हूं। सर ये जो सारा मामला जो हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा ने बताया, इसमें इंक्वायरी की गई। सर इसमें जहां से स्टार्ट हुई बात वो ये थी कि कुछ मैं पहले आपके सामने रख देता हूं पुलिस वालों का मौक़िफ़। उसके बाद सर इसके अंदर जो इनहेरेंट एक इस पूरे प्रोसेस के अंदर गलती है, उसकी मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि ये इसलिए हुई और ये जायज़ थी। ये एक गलत तरीका है, उसको हम गलत ही कहेंगे, और उसके जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिलेगी भी, और वो आपको नज़र भी आएगा कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है बाद में। इसमें सर इन ड्राइव का आम तौर पे ये है कि ये पंजाब पुलिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उसके ऊपर जब लोगों को चेक करते हैं, आने जाने वाले लोगों को, तो उसके अंदर ई-पुलिस पोस्ट ऐप है या पंजाब पुलिस की जो ऐप है, उसमें अगर आप ID कार्ड डालें किसी शख्स का, तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो सामने आ जाता है फ़ोन पे चेक करने वाले को। डॉल्फिन वाले भी करते हैं, और जहाँ पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही होती है वहाँ पे भी ये काम होता है। वो उन्होंने जब चेक किया तो वो इन ड्राइव वाले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें एक पर्चा शो हुआ। वो वहाँ पे, क्योंकि उसकी पूरी एक्सेस हम सिपाही को पूरी एक्सेस नहीं देते कि वो हर एक की हर चीज़ ना देख सके, तो वो कोई लिमिटेड एक्सेस होती है, उसमें पर्चा शो हो रहा था। उन्होंने फिर वहाँ पे इन ड्राइव वाले को रोक के फिर थाने फ़ोन किया कि ये इस ID कार्ड के अगेंस्ट FIR आ रही है, अब आप चेक करके बताएं कौन सी FIR। तो ये वाली चीज़ सर जी, तो ये वाली चीज़ वो चेक करने में कुछ 10, 12, 15 मिनट वो लगे। इस दौरान जाहिर है गाड़ी के अंदर इन ड्राइव में सिर्फ ड्राइवर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो पुलिस के लिए था, लेकिन सेंसिटिविटी ये थी कि एक बच्ची, एक फीमेल और एक स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसमें से एक खातून है या लेडी है। तो वो हमारे लिए ऐसे मौक़ों के ऊपर थोड़ी सी
अक्लमंदी या उसका प्रूडेंस का मुजाहरा करना चाहिए था कि एक खातून की मौजूदगी में अगर वो चीज़ थी या उसको एक्सपेडाइट कर लेते या उसका नोट करके आप उनको जाने देते। यहाँ पे गलती ये थी कि फीमेल पैसेंजर की प्रेजेंस के अंदर इन ड्राइव वाले के आईडी कार्ड के ऊपर इतना बड़ा फस जो क्रिएट किया गया, जिससे नेचुरली एक बहुत ज़्यादा हरासमेंट बच्ची को फील हुई होगी। हमारी बच्चियां बहनें इस तरह की सिचुएशंस की आदी नहीं होती। इसके बाद सर जो बाकी पैसों के और वो वाले सारे मामला जो कहे गए, ये प्रिलिमिनरी 30th ऑफ जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद इसकी स्पेशल रिपोर्ट बनी, एसपी तक पहुंची। एसपी ने उसके ऊपर जो भी वो आगे कार्रवाई करनी थी या नहीं करनी थी उसके ऊपर वो मुझे बताना चाहिए था। इन्होंने अपने तौर पे इसको एंड करने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि एमपीए साहिबा से हमने माफ़ी भी मांग ली, माज़रत भी कर ली, बता भी दिया। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज ये है कि एनीवेयर जहाँ पुलिस वाला किसी हाई हैंडेडनेस में किसी चीज़ में पकड़ा जाए, डिसमिस कर दें, जेल भेज दें, पर्चा दे दें, महकमे से निकाल दें। तो होना ये चाहिए उनके साथ जहाँ पे भी प्रूफ होता है। तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस पे मुझे जो ये एलिगेशंस हैं पैसों के, ये बहुत सीरियस हैं और एक बच्ची की मौजूदगी में इस किस्म की गुफ्तगू और जहाँ पे यहाँ कुछ इस तरह की घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल और ये वो चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसको एक दफ़ा हम उस प्रॉपर रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ला के ये सारी चीज़ें करके उसके ऊपर FIR दर्ज करके अगर ये चीज़ें प्रूव होती हैं और हम इस कमेटी के सामने पुटअप करके सारी चीज़ें उस पर एक्शन लेते हैं। डिसमिस करना होता है डिसमिस करते हैं, जेल भेजना है जेल भेजते हैं सर। इसमें मैं इजाज़त में एक मिनट ज़रा सर, ये 31 जनवरी का वाक़या है, 31 जनवरी का, तो अभी तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 महीना हो गया है। तो ये आपका जो इंक्वायरी है इसमें कुछ प्रॉप करके कुछ चीज़ें सामने नहीं आई कि क्या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? सर मैंने यही सबमिट किया था कि ये 31 को हुआ। SHO की MPA साहिबा से बात हो गई, उन्होंने अपने SP को भी बताया कि मुझे ये कल रिपोर्ट हुआ है सर, जो आपके असेंबली के अंदर जो सेशन में जब ये डिस्कस हुई चीज़, तो उसके बाद मैंने इसकी, मुझ तक ये चीज़ पहुंची नहीं। अगर ये रिपोर्ट होती तो मैं इसकी इंक्वायरी उस वक्त करा के हम किसी पोजीशन पे होते। अब सर क्योंकि कल हमने इनको सस्पेंड भी कर दिया, इन पे कार्रवाई भी शुरू कर दी, तो जो रूल्स और प्रोसीजर्स पूरे फॉलो करने में वो 7 डेज़ का टाइम है, वो करके अगर मैं कहूँ तो अभी इनको डिसमिसल का ऑर्डर भी कर देते हैं कि डिसमिस हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में फेयर ये होगा कि वो डिसमिसल स्टैंड नहीं करेगा, फिर किसी भी फोरम पे जाके ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। हम उसमें 7 डेज़ का टाइम लेके पूरे फैक्ट सामने रख के उसके बाद सबमिट कर देते हैं सर। 155C का पर्चा भी, अगर ये चीज़ें साबित होती हैं, 155C का पर्चा भी होगा, महकमे से डिसमिस भी होंगे सर। अच्छा सर, इसमें फैज़ल साहब ये जी ठीक है, इसमें कौन कॉम्पिटेंट है? ये अली हसन है या मोहम्मद यासिर है या हमज़ा, जिसके पास ये एक्सेस होती है कि जी वो कर ले? कांस्टेबल्स के पास भी एक्सेस है? लिमिटेड एक्सेस होती है। ये ऐप है ई पुलिस पोस्ट ऐप और एक पंजाब पुलिस की जो क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, ये हर पुलिस वाले को मिल सकती है। कांस्टेबल तक वो लिमिटेड होती है सर, उसमें हर चीज़ नहीं आएगी सामने। मेरे पास उसकी एक्सेस खुली हुई है, उसमें पूरे एरिया की आ जाएगी, पंजाब की आ जाएगी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। कांस्टेबल की लिमिटेड एक्सेस होती है। ये पता लग जाता है कि अगर वो मेरा ID कार्ड डालें तो वो पता लगे कि एक पर्चा हुआ है या 2 हुए, कौन सा पर्चा हुआ ये नहीं पता चलता। तो वो जो गाड़ी वाला था उसका कोई एक्शन हुआ जिसके खिलाफ कह रहे थे कि पर्चा FIR है? कौन सी FIR है उसके खिलाफ? उसके खिलाफ 25D की एक FIR थी सर, बहुत सारे लोगों पे। जी सर, वो कहाँ गया? झूठी 15 कॉल पे भी या फ़ोन पे किसी को धमकियां देने पे भी इस तरह। अगर इनमें से कोई बंदा है तो खड़ा मेरा शनाख्ती कार्ड उसको दें, उसके पास ये वो मेरी एक्सेस कर लेगा, ये नहीं है। ये सारा देखे ना कि इसको डाइवर्ट ना करें कि जो उनके पास एक्सेस थी और उन्होंने ये किया। केस बिल्कुल क्लियर है कि उनको रोका, स्टेट वे बच्चे और बच्ची को उन्होंने हिट किया। पुलिस ने अगर करना था तो वो जो ड्राइवर था उसके खिलाफ क्या एक्शन, चले छोड़ दें इन बच्चे बच्चियों को, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जो आपके पास एक क्रिमिनल पकड़ा गया या उसके खिलाफ FIR थी? सर मैं इस पे अगर मुझे थोड़ी सी 1 मिनट दें एक्सप्लेन करने का। हम में से हर बंदे का ID कार्ड के अगेंस्ट कभी भी कोई भी पर्चा, चाहे वो कोरोना के दिनों में हुआ, काइट फ्लाइंग पे हुआ, किसी और क्रिमिनल ऑफेंस पे हुआ, वो हमारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है।
अब जब सड़क पे जाने वाले लोगों के हम आईडी कार्ड चेक करते हैं तो उसमें से ये देखते हैं कि एक शख्स को हमने चेक किया, रोका, उसके ऊपर 5-6 डकैतियों के पर्चे थे। वो हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम उससे दोबारा तफ्तीश कर लें, सुन लें। हो सकता है किसी पे पतंग उड़ाने का, हो सकता है किसी पे छोटा मोटा कार एक्सीडेंट का पर्चा हो, उसको हम चेक ज़रूर करते हैं, उसको रोक के पकड़ते नहीं हैं सर। हमें पता लग जाता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हुआ है। इस तरीके से सर हमने तो सिफ्ट करने हैं इसमें से क्रिमिनल्स के, कोई चोर, डाकू, डकैत, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, रेपिस्ट, कोई इस तरह के लोग ना हो। तो वो पर्चा पता लगा 25D का है तो वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था सर। चले बिलाल आप कर लें, आप चीना साहब आप बाद में कर लें। जी सर, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो बताया है अभी DIG साहब ने, फैसल साहब ने, कि इनके इल्म में ये चीज़ कल आई, और साथ ही इन्होंने बताया कि SP साहब के नोटिस में उसी दिन या उससे पहले आ गई, यानी 1.5 माह तक SP साहब के पास ये चीज़ रुकी रही, और उनके इस ऑफेंस को सस्पेंशन तक भी SP साहब की इंफॉर्मेशन के बावजूद नहीं लेकर गए। उनका ये कहना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। सर, ये जब कोई अपनी बहन बेटी पे रख के ये बात सोचे कि उसके साथ इस तरह की मुगलियात सड़क पे फरमाई जाती हैं पुलिस जवानों की तरफ से, तो जवानों की तो जो चले कमी बेशी है सो है। मैं समझता हूँ उनके SHO और SP साहब भी इस चीज़ में, मैं DIG साहब से कहना चाहूँगा कि इनसे भी पूछा जाए कि ये लोग इतनी देर 1.5 महीना लेकर क्यों बैठे रहे इस चीज़ को। सर, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। इस बात के ऊपर मैंने आज सुबह ही SP साहब के लिए